इंटर 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 डिमांड पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ चुके हैं। जस्ट अभी हमने खत्म करा सप्लाई। तो अब बताओ नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पर जिन लोगों ने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं अभी तक देखा, पहले जाओ वो वीडियो को देखो, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आज का ये वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। तो दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या? यार हम बहुत बार पढ़ चुके हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कि इलास्टिसिटी का मतलब होता है मेजरमेंट। किसका मेजरमेंट? रिस्पॉन्सिवनेस का। फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे रिस्पॉन्सिवनेस किसकी मेजर होगी? क्वांटिटी सप्लाइड की। तो जब क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा और हम उसको मेजर करेंगे, ये हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखो भाई लोगों, यहां पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो एग्जैक्टली सेम है जैसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था। मतलब एक बार रिवाइज करवा देता हूं। न्यूमरेटर यहां पे भी वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर यहां पे भी वही है बरखुरदार, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेसिक फॉर्मूला सेम है। जो इलैबोरेटेड फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सेम है। मतलब न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। ये है बेसिक फॉर्मूला। फर्क सिर्फ इतना है कि डिमांड में नेगेटिव साइन लगाई जाती थी। क्यों? इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। पर सप्लाई में तो इनवर्स रिलेशनशिप है ही नहीं, तो यहां पे कोई नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। अब तुम बोलोगे कि सर एक बार कैलकुलेटर पे करके बताओ, कितनी मेहनत कराते हो यार। चलो तुम्हारी रिक्वेस्ट पे मैं कैलकुलेटर लेके आ गया हूं। यहां पे मैंने वो तो 3 बेसिक स्टेप थी वो यहां पे नोट डाउन कर लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली स्टेप क्या थी? चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, एम प्लस का खटका, याद आया? स्टेप नंबर 2 चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी, दैट्स इट। एंड स्टेप नंबर 3 है दोस्तों डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने इसकी भरपूर प्रैक्टिस करी थी, तो यहां पे ये स्टेप्स को मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो चलो जल्दी से आ जाओ, जो क्वेश्चन में फिगर दे रखे हैं, प्राइस 10 से 12 और क्वांटिटी 2000 से 2800। इधर देखो एक बार, प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई में। अब कैलकुलेटर पे पहली स्टेप, चेंज इन प्राइस 2 डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस 10 और एम प्लस का खटका। एंड दोस्तों चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 800 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 2000। एंड लास्ट स्टेप है दोस्तों डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। तो आंसर आ गया दोस्तों 2। जी हां, आंसर इतना ही इजी है। सेम प्रोसेस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, बस एक छोटा सा डिफरेंस। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर मार्क करोगे एंड ऑप्शन में +2 और -2 दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप मार्क करोगे -2। पर जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई की, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अगर +2 और -2 दोनों दे रखा है, तो आप मार्क करोगे +2। जी हां दोस्तों, बस इतना सा ध्यान रख लो कि डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर हमें ऑप्शन दिया जाए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, तो नेगेटिव मार्क करना है। अब यार नेगेटिव दिया ही नहीं तो पॉजिटिव ही मार्क करके आओगे ना, वैल्यू थोड़ी चेंज कर दोगे। पर सप्लाई में अगर ऑप्शन मिले दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्योंकि सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, तो क्या मार्क करोगे? पॉजिटिव। एंड दोस्तों लगे हाथों अपन एक और इलास्टिसिटी की मेथड डिस्कस कर लेते हैं, जो है आर्क इलास्टिसिटी। अब यहां पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे आर्क इलास्टिसिटी सेम टू सेम है जैसा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में था। छोटा सा डिफरेंस क्या करना है कैलकुलेटर पे, स्टेप नंबर 1 में चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड प्राइस की जगह आप आर्क इलास्टिसिटी में डिवाइड करोगे ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस। बिल्कुल हाँ, ध्यान से सुनना, क्या बोला? स्टेप नंबर 1 में चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस और एम प्लस का खटका। स्टेप नंबर 2 में चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड प्लस न्यू क्वांटिटी, और फिर वही स्टेप नंबर 3 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू। बात खत्म। आर्क इलास्टिसिटी भी सेम टू सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जैसा है। इसलिए तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि जिन लोगों ने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं देखा, पहले जाओ जरा उस वीडियो को देखो। अब दोस्तों सप्लाई का लास्ट टॉपिक आ चुका है। यकीन नहीं मानोगे, सप्लाई इतना ही छोटा है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसको हम अलग से एक वीडियो में करेंगे। तो अभी हम लास्ट टॉपिक जो बात कर रहे हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अलग अलग टाइप की इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, मोर देन 1, लेस देन 1, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। क्या होता है इन सब का मतलब, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो सबसे पहली टाइप है वो है
मोर इलास्टिक या इलास्टिक। मतलब अगली बार अगर तुमको कोई बोले कि सप्लाई इलास्टिक है या बोले सप्लाई मोर इलास्टिक है तो घबराना मत, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है इलास्टिक या मोर इलास्टिक। तो कोई भी तुम्हें बोले सप्लाई इलास्टिक है या कोई तुम्हें बोले सप्लाई मोर इलास्टिक है, दोनों का मतलब सेम ही है। एंड डिग्री वाइज अगर हम बात करें तो यहां पे डिग्री है ग्रेटर देन 1 एंड मैथमेटिकली डिग्री 1 से ग्रेटर कब आती है? एंड मैथमेटिकली डिग्री 1 से ग्रेटर कब आती है? जब न्यूमरेटर बड़ा हो एंड डिनोमिनेटर छोटा हो। हमारे फॉर्मूले में न्यूमरेटर कौन था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो यहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड दोस्तों यहां पे अगर तुम लोग ग्राफ देखोगे तो प्राइस में कम चेंज हुआ है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हुआ है। तो जब इससे मैं सप्लाई कर्व बनाऊंगा तो ये वाई एक्सिस को कट करेगा। तो एनी सप्लाई कर्व which cuts the y-axis has elasticity greater than 1. तो any supply curve which cuts the y-axis has elasticity greater than 1. तो दोस्तों जब बात चल रही है इनइलास्टिक की या लेस इलास्टिक की, इसका मतलब डिग्री है लेस देन 1 एंड मैथमेटिकली लेस देन 1 वैल्यू कब आती है? जब आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। एंड हमारा डिनोमिनेटर कौन है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब दोस्तों जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा तो वैल्यू आएगी लेस देन 1। अब तुम लोग ग्राफ देखो ध्यान से, ग्राफ पे इस बार प्राइस पे ज्यादा बहुत बड़ा चेंज करा है एंड क्वांटिटी में इस बार छोटा चेंज करा। तो जब मुझे ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ऐड करा, मर्ज करा और एक सप्लाई कर्व बनाया, तो इस सप्लाई कर्व ने एक्स एक्सिस को कट करा। तो एनी सप्लाई कर्व व्हिच कट्स एक्स एक्सिस हैज इलास्टिसिटी लेस देन 1। तो नेक्स्ट है दोस्तों यूनिट या यूनिटरी इलास्टिक। बोले तो ES इज इक्वल टू 1 एंड यार 1 तो कब आएगा? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल होंगे। मतलब इस बार परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दोनों आपस में इक्वल होंगे बॉस। अब ग्राफ देखो, जितना चेंज प्राइस में करा उतना ही चेंज क्वांटिटी में करा। तो यहां पे जो सप्लाई कर्व बना पासिस थ्रू ओरिजिन। तो एनी सप्लाई कर्व which passes through origin has elasticity equal to 1. नेक्स्ट है दोस्तों perfectly elastic। अब perfectly elastic का मतलब क्या है? मतलब बाद में समझेंगे, पहले डिग्री। तो डिग्री है इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। एंड मैथमेटिकली सोचो जरा, इनफाइनाइट वैल्यू कब आती है? करेक्ट, जब डिनोमिनेटर 0 हो। और हमारे फॉर्मूले में डिनोमिनेटर कौन था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब हाँ दोस्तों यहां पे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी। तो प्राइस सेम है, क्वांटिटी को बोलो इंक्रीज होना है हो जाएगा, क्वांटिटी को बोलो डिक्रीज होना है हो जाएगा, पर प्राइस चेंज नहीं होगी। यहां पे जो सप्लाई कर्व बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल। और याद है ना डिमांड में मैंने परफेक्टली इलास्टिक को किसके साथ रिलेट करा था? हस्बैंड की तरह। मतलब फुल्ली एडजस्टेबल। क्वांटिटी को बोलो बढ़ना है तो हस्बैंड की तरह बोलेगा जी हुजूर। अगर आप बोलोगे क्वांटिटी को डिक्रीज होना है तो हस्बैंड की तरह बोलेगा जी हुजूर। तो बेसिकली यहां पे परफेक्टली इलास्टिक को हमेशा चाहे डिमांड हो या सप्लाई किसके साथ रिलेट करना है? हस्बैंड के साथ। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है परफेक्टली इन इलास्टिक और इसका मतलब है कि डिग्री होने वाली है 0। 0 कब होगा? जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी है 0। इसका मतलब क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, पर क्वांटिटी है एकदम बीवियों की तरह एडजस्ट नहीं होगी। तो क्वांटिटी ना इंक्रीज होगी क्वांटिटी ना डिक्रीज होगी, सिर्फ प्राइस में चेंज होगा। तो यहां पे हम इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। और ग्राफ कैसा बनेगा? वर्टिकल। ये जो आखिरी दो थे ना दोस्तों, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, ये डिमांड में भी वैसे ही थे, सप्लाई में भी डिट्टो सेम ही है। इसी के साथ दोस्तों जो सप्लाई का डिस्कशन था वो पूरा खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में प्राइस डिटरमिनेशन को लेके। तब तक के लिए नमस्ते।